हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तु संख्या। यह वास्तु संख्या का पार्ट 4 वीडियो है। मैंने पार्ट 3rd वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के जितने भी प्रश्न थे मैंने सॉल्व करवा दिया था। आगे आइए देखते 11 नंबर प्रश्न। क्या 11 नंबर प्रश्न? तो 11 नंबर प्रश्न क्या 11 नंबर प्रश्न तो 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या करना है, P बटे Q के रूप में लिखना है। क्या करना है, P बटे Q के रूप में लिखना है। तो हम P बटे Q के रूप में लिखने का 3 तरीका बता देंगे। कितना तरीका बताएंगे? 3 तरीका बताएंगे आपको। हम P बटे Q के रूप में लिखने का कितना तरीका बताएंगे? 3 तरीका बताएंगे, ठीक ना। चलिए हम मान लीजिए एक ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका नहीं लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं P बटे Q के रूप में कैसे लिखा है। तो एग्जाम्पल क्या है, 0.3 ऊपर क्या बोलते हैं इसको, रेकरिंग बोलिए या बार बोलिए, ठीक ना। चलिए तो हम सीखते हैं पहली विधि। क्या पहली विधि? क्या पहली विधि? तो पहली विधि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पहली विधि क्या कहता है कि आपको जितना अंक दिखाई दे रहा है उतना अंक लिख लीजिए। पहली विधि क्या कहता है कि आपको जितना अंक दिखाई दे रहा है उतना अंक आप लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। तो हमको दिखाई दे रहा है क्या जी, 0.3 इन अंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या, जिस पर रेकरिंग नहीं है, ध्यान सुनिएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप घटा दीजिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या कीजिए, आप घटा दीजिए। तो किस पर रेकरिंग नहीं है? 0 पर। तो क्या करेंगे, -0 क्या करेंगे, घटा देंगे। -0 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब बटा का चिन्ह देंगे, ठीक ना। 10 -10 सब में लिखेंगे। क्या 10 -10 क्या लिख, सब में लिखेंगे। अब देखिए दशमलव किधर कितना अंक है, तो दशमलव किधर 1 अंक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, ठीक ना। अब देखिए ये रेकरिंग है ना जी, तो रेकरिंग के इधर कितना अंक है, 1 भी नहीं, तो क्या 0। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो 3 में से क्या आ जाएगा, 0 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 जाएगा ना जी, बटे 10। अगर कोई के पावर 0 तो उसका मान कितना, 1, तो कितना आ जाएगा 3/9, यानी कि 3 तिहाई 9, यानी कि 1/3। 1/3 ये क्या आ गया आंसर। ये क्या था, पहली विधि। तो पहली विधि समझ में आ गया ना। चलिए आइए देखते हैं दूसरी विधि। क्या दूसरी विधि? क्या दूसरी विधि? तो दूसरी विधि क्या है, आइए देखते हैं। तो दूसरी विधि में क्या, आप x बराबर जितना प्रश्न दे रखा है उतना आप मान लीजिए। तो प्रश्न क्या दे रखा है, 0.3 पर बार। तो x बराबर क्या मान लिए हम, 0.3 के ऊपर क्या मान लिए, बार मान लिए। चलिए इसको हम मान लिए समीकरण पहला। जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको समीकरण क्या मानेंगे, पहला मानेंगे। अब देखिए दशमलव किधर कितना अंक है, तो सर दशमलव किधर कितना अंक है, 1 अंक है। क्या है, 1 है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अगर 2 रहता तो 100 से गुना करते हैं, 3 रहता तो 1000 से गुना करते हैं। तो कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर चलिए दोनों तरफ आप क्या कीजिए, 10 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 3.3 पर रेकरिंग 10 से गुना कीजिएगा। तो अब इसको क्या मिले, समीकरण दूसरा। क्या मिले, समीकरण दूसरा। अब क्या कीजिए, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाने पर, ठीक ना। चलिए घटा दीजिए। तो 10x माइनस एक्स बराबर 3.3 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार, घटाइए। 9x बराबर घट कितना आएगा, 3। तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 3/9 जाएगा, यानी कि 3 तिहाई 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 1/3। कोई दिक्कत? देखिए इसमें भी यही आया था, इसमें भी यही आया, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी विधि समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए तीसरी विधि। क्या तीसरी विधि? क्या तीसरी विधि? क्या तीसरी विधि? तो तीसरी विधि क्या कहता है, तीसरी विधि यह कहता है कि सबसे पहले जितना प्रश्न है उसको x बराबर मान लीजिए। तो x बराबर क्या, 0.3 के ऊपर बार। अब क्या कीजिए, जहां दशमलव वहां प्लस का चिन्ह दीजिए। क्या, जहां दशमलव वहां का कीजिए प्लस का चिन्ह दीजिए। तो जहां दशमलव का कीजिए प्लस का चिन्ह, यानी कि 0 दशमलव प्लस यानी कि 3। कोई दिक्कत?
अब देखिए दशमलव किधर कितना अंक है, एक अंक है, तो जितना अंक रहेगा उसके बटन में क्या उतना 9 दिया जाएगा, ठीक ना। तो कितना अंक है, एक, तो बटन कितना, 1 9, उसको काट दीजिए 3 बार में, तो कितना है 1/3। ये क्या आ गया, तीसरी विधि, ठीक ना। अब ट्रिक की बात करें, क्या ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक की बात करें तो आइए देखिए ट्रिक से कैसे बनता है। तो प्रश्न क्या है, 0.3 के ऊपर क्या है 12, तो क्या कीजिए, आपको जितना अंक दिखाई दे उतना अंक लिख लीजिए। कितना अंक दिखाई दे रहा है, 3 है ना जी, तो 3 लिख दिए। अब 3 में से क्या 0 गया, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, बटा दशमलव से कितना अंक है, 1, तो 1 अंक है तो 1 9, 2 रहता तो 2 9, ठीक ना, तो 1 अंक है ना, तो इसलिए 1, 3 3 9, यानी कि 1/3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो आपको हम P/Q को चलिए आपको हम P/Q के रूप में व्यक्त करने की 3 विधि बता दिए और एक ट्रिक बता दिए। कोई दिक्कत, आइए एक प्रश्न और हम लेते हैं, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साफ कर देना, हाँ जी सर, अब साफ कर दिए, चलिए साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 11 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है, 1.27 के ऊपर रेकरिंग, क्या 1.27 पर क्या है, रेकरिंग है, ठीक ना। चलिए क्या है, 1.27 पर क्या है, रेकरिंग, 11 का क्या है, पहला। तो सबसे पहले पहली विधि में क्या बताए थे हम, पहली विधि, तो पहली विधि में हम क्या बताते हैं कि आपको जितना अंक है उतना अंक लिख लीजिए। तो कितना अंक है जी, 1 2 7, ठीक ना। अब जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा दीजिए, किस पर रेकरिंग नहीं, 1 पर, तो क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए, बटे 10 - 10 सब में लिखिए, 10 - 10 क्या लिखना है, सब में लिखना है आपको, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या, दशमलव इधर कितना अंक है, 2, तो यहाँ के लिखिएगा 2, रेकरिंग इधर कितना अंक है, 1 भी नहीं, तो क्या यहाँ 0। अब सॉल्व कीजिए, 127 में से कितना गया, 1 गया, यानी कि 126, बटे 10 के पावर 2 यानी कि 100, माइनस किसी के पावर 0 तो उसका मान कितना, 1, तो कितना आ गया, 126/99, ये क्या आ जाएगा, इस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। एक आप पहली विधि था। दूसरी विधि क्या देखा था, दूसरी विधि क्या, दूसरी विधि, तो दूसरी विधि आइए देखते हैं। तो दूसरी विधि में क्या कहते हैं, आपको जितना दे रखा है प्रश्न में उतना आप x बराबर मान लीजिए। चलिए x बराबर मान लिए, क्या 1.27 ऊपर क्या 12, इसको कहिए समीकरण पहला मान लीजिए, ठीक ना। क्या मान लीजिए, समीकरण पहला। अब देखिए दशमलव किधर कितना अंक है, तो दशमलव किधर कितना 2 अंक है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 100 से, यानी कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ क्या 100 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100x बराबर 1.27 के ऊपर 12, आप गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए समीकरण क्या कीजिए, दूसरा मान लीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण दूसरा को समीकरण पहला में क्या कीजिए, घटा दीजिए, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाने पर घटा दीजिए, यानी कि 100x - x बराबर 127.27 के ऊपर 12 माइनस 1.27, चलिए घटा दीजिए बार, कितना आएगा 99x, घर कितना आएगा 126, तो इसीलिए x बराबर क्या कितना आ जाएगा 126/99, ये क्या आ गया आंसर, आ गया ना जी। चलिए ये क्या था, दूसरी विधि। आइए देखिए तीसरी विधि, तीसरी विधि। तो तीसरी विधि में क्या बताते हैं कि जहाँ पर दशमलव है वहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए, एक्स बराबर लिख करके, ठीक ना, एक्स बराबर लिख करके जहाँ पर दशमलव है क्या कीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, तो 1 + 27 दे दिए। चलिए अब दशमलव इधर कितना अंक है जी, दशमलव इधर कितना अंक है 2, तो इसके बटन में क्या 299, अब इसका क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो 9 कितना जाएगा, 9 + 27 कितना आएगा 126/99, आ गया ना जी। चलिए तो तीसरी विधि आपको समझ में आ गया। अब देखिए ट्रिक, क्या
ट्रिक। तो ट्रिक क्या क्या बोलते हैं कि जितना अंक है उतना अंक लिख लीजिए। कितना अंक है जी? 127। क्या 127? ट्रिक देखिए, क्या आप प्रश्न लिख लेते हैं 1.27 के ऊपर क्या है बार, तो जितना अंक है उतना अंक लिख लीजिए। तो क्या क्या है 127 है। किस पर बार नहीं है? बार नहीं है यानी किस पर एक रिंग नहीं है, तो किस पर एक रिंग? एक पर। तो 127 में से क्या एक गया, क्या बचा? 126। क्या बचा? 126। अब देखिए दशमलव के इधर कितना अंक है, कि दशमलव इधर कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 को 99 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आपको P/Q के रूप में क्या, आप किसी प्रश्न को क्या P/Q के रूप में आप क्या कीजिएगा, बदल लीजिएगा, ठीक ना। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए, कोई दिक्कत, साफ कर देते हैं। चलिए तो 11 का दूसरा क्या है जी? 11 का दूसरा क्या है? देखिए 11 का दूसरा क्या है? 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? 33 डॉट डॉट। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या रेखड़ी, तो इसको बोलिए सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, जस्ट ना बताएं, हम बता दिए, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है? देखिए तीसरा क्या है? 0.6 के ऊपर रेखड़ी, ये भी आप क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक ना। अब देखिए चौथा क्या है जी? चौथा क्या है? तो चौथा क्या है? 0.235335 डॉट डॉट। अब देखिए बढ़ कौन रहा है? बढ़ कौन रहा है? ए अंक बढ़ रहा है। क्या? एक अंक बढ़ रहा है, 35 बढ़ रहा है। तो क्या इसको लिख सकते हैं या 0.235 के ऊपर क्या कर दीजिए? बार कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, ठीक ना। अब देखिए पहली विधि बनाते हैं। तो क्या बोलते हैं? जितना अंक दिखाई उतना अंक लिख दीजिए। तो कितना अंक दिखाई दे रहा है? 235। घटा कितना है? जिस पर रेकरिंग नहीं है, किस पर रेकरिंग है? 2 पर, तो 2 पर बटे 10 - 10। 10 में इधर कितना अंक है? तो कितना है? 3, तो यहाँ पर 3। रेकरिंग इधर कितना अंक है? रेकरिंग इधर कितना? 1, तो यहाँ पर 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना जाएगा? 233 बटे 1000 माइनस 10, कितना जाएगा? 233 बटे कितना जाएगा? 990। कितना? 990। तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। ये क्या P/Q के फॉर्म में नहीं हो गया जी, ठीक ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तो चौथा भी बन जाएगा। अब चौथा के एक देख लीजिए दूसरी विधि से, क्या? दूसरी विधि यानी कि लॉन्ग विधि से, ठीक ना। चलिए इसी प्रश्नों के यार, चौथा प्रश्नों के यार देखते हैं लॉन्ग विधि से, ठीक ना, कैसे सबको सॉल्व कीजिएगा। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए देखिए चौथा प्रश्न क्या? लॉन्ग विधि यानी कि दूसरी विधि। 0.23535 डॉट डॉट, ये भी ना बढ़ रहा है जी, तो क्या लिखिएगा? 0.235 पर रेकरिंग, ठीक ना। चलिए अब देखिए यही प्रश्न आना है जी। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या मैंने बोला था कि जितना प्रश्न में दे रखा है उतना आप एक सवाल मान लीजिए, तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत यानी कि 0.235 के ऊपर क्या बार, समीकरण उसका क्या मान लीजिए? पहला। अब देखिए इधर दशमलव के इधर कितना अंक है? 3 अंक है, एक्चुअली में 3 अंक है। देखिए रेकरिंग कितना? 2 अंक ही पर है और 1 पर नहीं है। तो जो ये जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप बराबर क्या दशमलव की इधर लानी है, क्या दशमलव की आप इधर ही लानी है। तो इधर कैसे लानिएगा? कितना अंक है? 1 है, तो कितना कर देंगे? 100 से गुना, सॉरी 10 से गुना। कितना से कर देंगे गुना? 10 से। लिखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कर लीजिए। तो क्या 10x बराबर 2.35 के ऊपर क्या बार, समीकरण क्या मान लीजिए? इसको दूसरा मान लीजिए। अब देखिए अब क्या फिर ये क्या, ये दोनों पर रेकरिंग हो गया, तब इधर भी इसको दशमलव की तरफ लानी है कि नहीं लानी है? लानिएगा। तो कितना अंक है? 2, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 100 से गुना। क्या करेंगे? 100 से गुना। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर चलिए गुना कीजिए। कितना जाएगा? कितना जाएगा? 1000 x बराबर 235.35 के ऊपर क्या बार, समीकरण क्या मान लीजिए? इसको तीसरा। अब क्या कीजिएगा? समीकरण तीसरा में से समीकरण क्या दूसरा को क्या कीजिएगा? घटा दीजिए। समीकरण तीसरा में से समीकरण दूसरा को घटाने पर चलिए घटा दीजिए। तो घटाइए, तो 1000x माइनस 10x बराबर 235.35 के ऊपर बार माइनस 2.35 के ऊपर बार, घटा लीजिए।
घट कितना आएगा 90x, कितना आएगा 90x बराबर क्या, कितना घटेगा 233, ठीक ना। तो इसीलिए एक्स क्या आ गया 233, सॉरी घट के 900 क्या 90 ना आएगा जी, सॉरी घट के क्या 990 आएगा। तो एक सौ क्या आ जाएगा, तो 233 बटे 990, क्या आपका आ गया राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब लास्ट प्रश्न क्या, पांचवा प्रश्न है जी, क्या है पांचवा प्रश्न। तो पांचवा क्या है, 11 का पांचवा क्या है, 3.3.14262678 के ऊपर क्या है बार। तो बोलिए आप नहीं बना लीजिएगा जी, बना लेंगे कैसे सर। तो जितना अंक दिखाई दे रहा है आपको उतना अंक लिख लीजिएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा दीजिएगा, और बाकी दशमलव फिर 1 2 3 4 5 6 अंक 10 के पावर 6 कर दीजिएगा, ठीक ना। और माइनस क्या 10 के पावर क्या कीजिएगा 0। अब बोलिए नहीं बना लीजिएगा जी, बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो आप पाँचवा बना लीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं, क्या चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्यों 12 पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि निम्नांकित को, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नांकित को P बटे Q के रूप में लिखें, जहां P और Q क्या पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो 12 का पहला क्या है जी 12 का पहला क्या है 0.25, जिसको आप P बटे Q के रूप में कैसे लिखिएगा, आप क्या कीजिए दशमलव को उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए, कितना जाएगा 100 बटे में 100, कितना जाएगा 25 बटे 100, तो 25 चौके 100 यानी कि 1/4, कितना आ गया 1/4, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो दूसरा प्रश्न क्या है 12 का दूसरा प्रश्न क्या है 0.54, कितना 0.54, दशमलव उड़ा दीजिए, कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 54/100, काटिए 2 से, 2 दूना के 7, 7 दूना 14 और 50, यानी कि 27/50, ये क्या हो जाएगा आपका राइट, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए अब तीसरा प्रश्न क्या, तीसरा प्रश्न क्या है 6.4 पर रेकरिंग और 6 पर रेकरिंग, ठीक ना। इसको आप कैसे बनाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं सर बना लेंगे। तो क्या हमने क्या बोलता जितना अंक दिखाया जाए उतना अंक लिख लीजिए, तो 646 जिस पर रेकरिंग इसको बढ़ा दीजिए, किस पर 6 पर, तो 6 पर बटे 10 माइनस 10। अब क्या करना है 10 में कितना अंक है 2, तो 2 यहाँ 2 लिखिएगा, रेकरिंग के कितना अंक है 1 भी नहीं, तो क्या है 0 होगा ना। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना घट के आएगा 640 बटे 100 माइनस 1, यानी कि 640 बटे कितना आएगा 99, कोई दिक्कत, ठीक ना। तो आप समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या दूसरी विधि से भी इसको क्या कर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं दूसरी विधि से तीसरा प्रश्न कैसे हम सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं। तो 12 का क्या तीसरा, 12 का तीसरा क्या है प्रश्न 6.4 पर रेकरिंग और 6 पर रेकरिंग, ठीक ना। चलिए हमने क्या बोला था दूसरी विधि में कि आपको जितना अंक दिखाई दे रहा है उतना अंक क्या आप कुछ प्रश्न ही को क्या मान लीजिए 1 बराबर मान लीजिए, ठीक ना। तो आपको जितना प्रश्न में दिखाई दे रहा है उतना क्या कीजिए आप 1 बराबर मान लीजिए। तो मान लीजिए 1 बराबर क्या 6.4 पर रेकरिंग 6 पर रेकरिंग, क्या समीकरण कितना मान लीजिए पहला। अब देखिए दशमलव में कितना अंक है 2, तो क्या लिखिएगा दोनों तरफ कितना 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो कर लीजिए। तो 100x बराबर 646 दशमलव क्या 64 पर क्या हो जाएगा रेकरिंग यानी कि बार। अब चलिए इसको क्या मिले समीकरण दूसरा, तो क्या मान लीजिए सबको समीकरण दूसरा, तो क्या कीजिएगा समीकरण दूसरा में से क्या समीकरण पहला क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा। तो समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाने पर घटा लीजिए, तो कितना जाएगा 100x माइनस एक्स बराबर 646.46 पर रेकरिंग माइनस 46 पर रेकरिंग घटा दीजिए, जान जाएगा 99x बराबर कितना 640, इसीलिए x बराबर कितना जाएगा 640 बटे 99, ठीक ना। अभी काटेगा तो आप क्या खुद से काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या चौथा प्रश्न, क्या चौथा प्रश्न आप खुद से बना लीजिएगा जी, क्या 0.03 को
0.03 ऊपर क्या दोनों पर क्या है बार है। तो बोलिए आप खुद से नहीं बना लीजिएगा जी, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पांचवा प्रश्न भी आप बना लीजिएगा, क्या है पांचवा प्रश्न क्या है, 4.67 पर रेकरिंग और क्या 3 और 2 पर रेकरिंग। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, बोलिए कैसे बनाइएगा इसको, आप क्या कीजिएगा, चल देखिए। तो इसको आप ऐसे भी इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए क्या जितना अंक है उतना अंक लिख लीजिएगा, जिस पर क्या रेकरिंग नहीं है उसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। जितना अंक है उतना अंक आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए देखते बना देते हैं। चलिए देखिए, तो क्या है पाँचवा, 12 का पाँचवा, जितना अंक है उतना अंक लिख लीजिए। यानी कि 4 6 7 3 2, किस पर रेकरिंग नहीं है, तो 4 पर नहीं है, 6 पर नहीं है, 3 पर रेकरिंग, बट्टे 10 माइनस 10 है ना जी। अब देखिए दशमलव की इधर कितना अंक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिखेगा 4, ठीक ना, क्या लिखेगा 4। अब देखिए रेकरिंग के इधर कितना अंक है, तो 1 2 तो यहाँ लिखेगा 2। अब बोलिए सॉल्व नहीं कर लीजिएगा जी, तो आप क्या कीजिएगा, नॉर्मली क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो छठा भी क्या, छठा भी आप खुद से बना लीजिएगा, क्या है 4.27 के ऊपर क्या है रेकरिंग, दोनों पर, ठीक ना, बना लीजिएगा ना जी। सातवां भी क्या बना लीजिएगा, क्या है 3.7 के ऊपर क्या है रेकरिंग, ये भी आप क्या सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब सारे प्रश्न ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आठवां भी आप क्या है, आठवां देखिए, आठवां क्या है 18.48, दोनों के ऊपर क्या है बार। तो बोलिए आप नहीं सॉल्व कर लीजिएगा जी, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो 12 11 और 12 प्रश्न में आपको P/Q के रूप में लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।